आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। शुभ अपराह्न, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। 23 दिसंबर 2024 है, दिन है सोमवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का दूसरा क्विज़ खेलेंगे, जिसका नाम है रेमंड का वीकली क्विज़। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए, इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। वीकली क्विज़ है यानी कि साप्ताहिक क्विज़ है, सोमवार को आता है और इसको जो है आप शुक्रवार तक कभी भी खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स मिलेंगे, कभी भी खेलें 5 दिन में। और पॉइंट्स 500 के लिए आप जो है IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ खेल सकते हैं, इसमें 500 पॉइंट्स मिलते हैं। इसको आप कल यानी कि 24 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले खेल सकते हैं। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना होता है। रात्रि में जब सोनी टीवी पर शो आता है 9 से 10:30 11, तब आप लाइव खेलते हैं। ये सब पॉइंट्स मिलकर आपकी रैंक बढ़ाते हैं। टॉप स्कोरर को मारुति सुजुकी की डिज़ायर कार मिलेगी, मतलब किसी एक जने को ही मिलेगी। बाकी आप ये सारे प्राइज़ जीत सकते हैं जो कि आपके प्राइजेस वॉन में शो कर जाएंगे। तो यहाँ पर चेक करते रहा करिए आपको कौन सा प्राइज़ मिला है, उस पर बैनर पर क्लिक करके आप उसको रिडीम भी कर सकते हैं। अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है रेमंड वीकली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, हिंदी फिल्म जीरो में आखिरी बार कैमियो भूमिका में कौन दिखाई दिए थे। कैमियो रोल वो होता है जो थोड़ी देर के लिए कोई कलाकार आता है ना, उसको बोलते हैं कैमियो रोल। स्पेशल अपीयरेंस, गेस्ट अपीयरेंस भी बोलते हैं। तो ये श्रीदेवी थी। ये 2020 की मूवी है, शाहरुख खान अनुष्का शर्मा की, और इसमें 60 से अधिक लोगों ने कहते हैं काम किया है। This is the correct answer. जैसे एक शाहरुख खान और उनकी दीपिका पादुकोण की पहली मूवी आई थी ना, उसमें कई सारे लोग आए थे एक गाने में, ऐसे ही इसमें भी कहते हैं 60 से अधिक कलाकारों ने काम किया है। 2018 की मूवी। दूसरा प्रश्न है, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र किसका पहला उपदेश कहलाता है। तो ये इजी प्रश्न है, ऑप्शन बी होगा बुद्ध। ABCD, हाँ बी होगा, ACD नहीं हो This is the सकता। correct answer. करेक्ट है, 100 पॉइंट्स मिल गए। और 100 पॉइंट्स के लिए तीसरा प्रश्न ये रहा। इसमें क्या पूछ रहे हैं, IPL से जुड़ा हुआ है कि IPL 2013 में एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी पहली गेंद पर किसे आउट किया था। तो ये विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, जिनको कहते हैं भज्जी। बहुत अच्छे तरीके से बॉल डालते हैं डिफरेंट तरीके से, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट ने इनका विकेट ले लिया था। तो ये होगा ऑप्शन बी, हरभजन सिंह। This is the correct answer. चौथा प्रश्न इसमें पूछ रहे हैं, मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के रूप में किसका उल्लेख किया था। भीष्म पितामह के रूप में तो ये ABV होंगे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन बी, भारत के हमारे 10वें प्रधानमंत्री। इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का विमोचन किया था, विमोचन नहीं संपादन किया था। राष्ट्रधर्म, पंचजन्य, 5 जन्य और वीर अर्जुन, कहीं पर ये आए तो समझ This आइएगा is the correct answer. अटल बिहारी जी की बात हो रही है। राष्ट्रधर्म, 5 जन्य, पत्र और वीर अर्जुन, भारत के 10वें प्रधानमंत्री। इसमें पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है कि दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तीनों ही मेन है, ऑप्शन ABC, लेकिन ये इब्राहिम लोधी था। और बहलोल लोधी जो है ऑप्शन A में, वो मलिक बहराम लोधी जो कि ऑप्शन D में उसका पोता था। This is the correct answer. ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। हो सकता है बड़े अमाउंट में प्रश्न आ जाए, ऐसे ही आते हैं कठिन प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है छठे प्रश्न में, 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के रिजांग में अपनी बहादुरी के लिए कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार में किसको मिला था। तो ये होगा शैतान सिंह। कहाँ पर हैं, ऑप्शन D में है। ये प्रश्न जो है KBC में भी आ चुका है। This is the correct answer. जब आया था उस समय मैं सीजन देखता था, तब आया था। शैतान सिंह भाटी इनका नाम है।
और इनको परमवीर चक्र भी मिला है 18 नवंबर 1962 को, 18 नवंबर 1962। अगला प्रश्न है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, कि श्री रामायण जी के अनुसार इस महाकाव्य के लेखक कौन थे। बहुत इजी प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और कहीं महाभारत से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो वो है व्यास जी, जो कि है ऑप्शन बी में। ये आपको मैं दैनिक भास्कर के क्विज में बता चुका हूँ। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी। This is the correct answer. ज्योतिष जिन्होंने लिखी है ना, ऋषि पराशर, और उनकी धर्मपत्नी सत्यवती उनके पुत्र हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, जिनको व्यास जी के नाम से या वेदव्यास जी के नाम से जाना जाता है, महाभारत के रचयिता। इन्होंने बोली थी, गणेश जी ने लिखी थी महाभारत को। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम किसकी प्रेम कहानी है। तो ये बहुत इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हीरामन और हीराबाई की है। और इस पर जो है मूवी भी बन चुकी है, तीसरी कसम नाम से, This is the correct answer. 1966 में, 1966 में। अगला प्रश्न क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, IPL 2017 के सीज़न में पर्पल कैप किसे दिया गया था। पर्पल कैप IPL 2017, तो ये भुवनेश्वर कुमार होंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप दी जाती है, और जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दी जाती है। तो इन्होंने जो है 14 मैच में 26 विकेट लिए थे, 14 मैच 26 विकेट्स। This is the correct answer. 2018 में कहीं आए तो एंड्रयू टाई को मिली थी, 2019 में इमरान ताहिर को, 2020 में कगिसो रबाडा को, और 2024 में पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिली है। 10वां अंतिम प्रश्न है, बहुत बड़ा कोई होता है ये, और मेन टाइमर चलता रहता है, वो बात है भगवत गीता का जिसका गुजराती अनुवाद अनासक्ति योग के नाम से जाना जाता है, वह व्यक्ति कौन था। तो ये MK जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी। अच्छा प्रश्न है। This is the correct answer. कहते हैं केवल 14 दिनों में इन्होंने ये किताब लिख दी थी। कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो मुझे मालूम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कौसानी एक जगह है, वहाँ की बात हो रही है, 1929, तो वहाँ पर कौसानी जगह में लाल बंगला एक था, वहाँ पर इन्होंने ये लिखी थी 14 दिन में अनासक्ति योग। अब कहीं ये प्रश्न आए कि उस समय जो लाल बंगला था जहाँ महात्मा, ऐसे ही प्रश्न तो आएगा नहीं जैसे इसमें था, घुमा फिरा के आते हैं हर जगह, तो कहीं पर ये आए कि वो जगह जहाँ पर महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग लिखा था उसका अब नाम क्या है। तो वो अब अनासक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान में जो अनासक्ति आश्रम है उसका पहले क्या नाम था, लाल बंगला था। महात्मा गांधी ने वहाँ क्या लिखा था, अनासक्ति योग लिखा था। किससे जुड़ा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ा हुआ है। तो इस सबको एक पैराग्राफ में याद करा करिए, इसको कहते हैं डिटेल स्टडी। कोई कहीं से भी पूछ ले आप उत्तर दे देंगे विदाउट ऑप्शन, ऐसे ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि ऑप्शन बता दो, बिना ऑप्शन वाली। क्वालिटी स्टडी करिए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, जितना भी पढ़ें ऐसे कि बिना ऑप्शन के आप आंसर दे सकें। तो इसको जो है पूरे पैराग्राफ में इस तरीके से याद करिएगा कि महात्मा गांधी एक बार कौसानी गए थे 1929 में। कौसानी के ही लाल बंगला में उन्होंने अनासक्ति योग लिखी थी, 14 दिनों में लिखी थी। उस लाल बंगला को अब अनासक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है। पर्पल कैप और ऑरेंज कैप के बारे में मैंने आपको बताई दी। पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, और ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। 2017 की ये बात थी। ये सनराइजर्स हैदराबाद के थे, हैं मतलब भुवनेश्वर कुमार जी। 14 मैचों में 26 विकेट लिए थे। 2018 की बात आए, नेक्स्ट ईयर 2018 की, एंड्रयू टाई 2019, इमरान ताहिर 2020, कगिसो रबाडा, और लेटेस्ट 2024 पंजाब किंग्स के हैं हर्षल पटेल। ठीक है, और वो बता रहा था मैं आपको, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम की बात हो रही थी, उस पर मूवी बनी है बॉलीवुड में हमारे, तीसरी कसम नाम से, 1966। उसका डायरेक्शन जो है, निर्देशन किया है, निर्देशित जो करते हैं यानी कि डायरेक्टर, निर्देश देना। प्रोड्यूसर वो होता है जिसका पैसा लगता है, निर्माता। निर्देशक वो जो निर्देश देता है कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो वो बासु भट्टाचार्य ने किया था। कहीं आए कि उसके गीतकार कौन थे मूवी के, तो वो शैलेंद्र थे। हीराबाई जो हैं वो वहीदा रहमान बनी है। हीरामन जो हैं वो राज कपूर बने हैं। और इस फिल्म को
1967 में अगले वर्ष ही 1967 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। ये हीरामन जो है ये बिहार का एक गांव है, वहाँ पर बैलगाड़ी चलाता है। और हीराबाई जो है वो मथुरा प्रसाद की जो नौटंकी होती है कला जो है वो एक उसमें लैला का किरदार निभाती हैं। और ये कहानी जो है बिहार की ग्रामीण पृष्ठभूमि जो होती है ना, विलेज वाला बैकग्राउंड जो होता है, पूरे ग्रामीण गांव की कहानी जो दिखाई देते हैं उस पर ये आधारित है। तो कहीं से भी आ जाए कि मारे गए गुलफाम पर किस नाम से मूवी बनी है, तीसरी कसम मूवी किसके ऊपर बनी है, तो मारे गए गुलफाम के ऊपर बनी है। किसने लिखी थी? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी थी। तो इसको इस तरीके से पैराग्राफ में करके याद कर लीजिएगा। और क्या बताना था आपको? हाँ, लोधी वंश के बारे में बता देता हूँ, हिस्ट्री से भी प्रश्न आते हैं। लोधी वंश जो है ये खिलजी अफ़गान लोगों की पश्तून जाति से बना था। खिलजी अफ़गान लोगों की पश्तून जाति से बना था। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम चरण था उसमें इन्होंने शासन किया था, जो कि 1451 से 1526 तक था, 1451 टू 1526। तो ये बात हो गई। ऑप्शन ए में जो था बहलोल लोधी, वो कहीं पर प्रश्न में आया कि वो उसके पिता का क्या नाम था या ये किसका पुत्र था, तो पिता का नाम है मलिक काला, ठीक है। और मलिक बहराम जो कि ऑप्शन डी में था, मलिक बहराम लोधी का पौत्र कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी किसका पौत्र था? मलिक बहराम का, ठीक है। या बहलोल लोधी के दादा कौन थे? मलिक बहराम, है ना। इस तरीके से इस याद करिएगा। टफ होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कम पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, अच्छा पढ़ें। मीन्स क्वालिटी स्टडी विदाउट एनी ऑप्शंस। तो ये थी बात आज 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार के रेमंड वीकली क्विज़ की, यानी कि इसको आप शुक्रवार तक कभी भी खेल सकते हैं। साप्ताहिक क्विज़ है। आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँ, आपकी जीके इंप्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए हमारे चैनल पर जितने वीडियो मिलें, चाहे वो IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज़ हैं, चाहे और भी लॉन्ग जितने हैं, आपकी डिटेल स्टडी के लिए हैं, जो कि KBC के साथ ही आपकी सभी सरकारी नौकरी की तैयारी में और सभी ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी में भी आपकी हेल्प करेगी। और जो शॉर्ट्स वीडियो है हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में, उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो आपके काम की बहुत चीज़ें मिलेंगी। अमेज़ॉन का डेली क्विज़ आता है, उसमें 5 नए प्रश्न आते हैं, वो जनरल नॉलेज आपको बढ़ाएंगे, तैयारी करेंगे, रिवीजन करवाएंगे। और वो क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। और अमेज़ॉन से नाम आया, जो अमेज़ॉन का और KBC का एक क्विज़ आता है, घर बैठे जीतो जैकपॉट, वो शुक्रवार को आता है और सोमवार तक लाइव रहता है। तो आज सोमवार है, लास्ट दिन है। यदि आपने नहीं खेला है तो खेल लीजिए। 5 जनों को 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। रात्रि में 12 बजे से पहले, यानी कि 11:59 तक आप कभी भी खेल सकते हैं। तो आपके पास जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए। जितने कोई हैं सब खेलिए, डेली खेलिए। क्या पता कब किस में आपका भाग्य साथ दे जाए और आप जीत जाएँ, ठीक है। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।